स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छी प्रकार अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी जारी रखे हुए होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस समय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से हम मॉडल वर्ब जो होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, उनमें चेंजिंग करते हैं। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले की वीडियोज में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के संबंध में आपको समझाए गए हैं, उनमें सबसे पहले तो हमने आपको समझाया था असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे पहचानते हैं, किन किन परिस्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होती है, किन किन परिस्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग नहीं होती है। उसके बाद हमने आपको समझाया प्रोनाउंस में परिवर्तन किस प्रकार होता है, साथ ही साथ टेंसेस में परिवर्तन किस प्रकार होता है। जो टाइम ऑफ नियरनेस वर्ड्स होते हैं, निकटता सूचक शब्द, उनमें हम चेंजिंग कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको आज की पहली वीडियो में समझाई जा चुकी हैं। और आज आपको हम समझाएंगे चेंजेस इन मॉडल्स। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे एक हम लिख रहे हैं चेंजेस इन मॉडल वर्ब्स। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि दो मॉडल वर्ब्स में चेंजिंग होती है और वे हैं कैन का कुड हो जाता है और मे का माइट हो जाता है। बाकी जो भी मॉडल वर्ब्स हैं उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, वो वैसे ही रहती हैं। जैसे आगे कुड का कुड ही रहता है, माइट का माइट का माइट ही रहता है। ठीक, शुड ही रहती है, वुड को वुड ही रखते हैं। डेयर ही रहता है और नीड टू को हम नीड टू ही रखते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि मॉडल वर्ब्स में कैन को कुड में, मे को माइट में, इसके बाद आर टू जैसे होती है, आर टू को भी हम आर टू ही रखते हैं, आर टू। नीड टू भी नीड टू ही रहती है। और जो भी मॉडल्स होती हैं उनमें केवल कैन को कुड में और मे को माइट में बदलते हैं। बाकी सारी मॉडल्स सेम रहती हैं। कुड है तो कुड ही रहेगा, माइट है तो माइट ही रहेगा, शुड है तो शुड रहेगा, वुड है तो वुड रहेगा, डेयर को डेयर ही रखते हैं, आर टू भी आर टू ही रहता है और नीड टू को हम नीड टू ही रखते हैं। यानी चेंजिंग केवल दो में करनी है, कैन हो तो कुड कर दें और मे हो तो माइट कर दें। अब देखें कि किस प्रकार से वे सेंटेंसेस जिनमें मॉडल्स का यूज होता है उनको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। बाकी के जो रूल्स हैं वो आपको जो पहले समझाए गए हैं उसी प्रकार बिल्कुल पूर्ववत रहते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। प्रोनाउन में चेंजिंग करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम रहती है और जिन सिचुएशंस में रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होती है वो सारी प्रोसेस भी बिल्कुल सेम रहती है। अब आपको देखना है कि किस प्रकार से मॉडल्स में परिवर्तन होता है और इन चीजों को आप नोट करते रहें जो बोर्ड पे आपके सामने लिख रहे हैं। अब आप यहां पे देखें, सबसे पहले हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है राघव
said to Mr. Sharma. Raghav said to Mr. Sharma, comma, inverted comma शुरू, I can break this bundle of sticks. स्टूडेंट्स, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? राघव सेड टू मिस्टर शर्मा, रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट यानी कामा के पहले वाला पार्ट आपका पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है, और यहाँ पे कोई अपवाद की स्थिति भी नहीं, तो सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राघव टोल्ड मिस्टर शर्मा, कामा इन्वर्ट कामा को हटा देंगे, दैट लगाएंगे, दैट। अब आप यहाँ पे देखें, आई जो है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वो किस पर्सन में है? आई आपका फर्स्ट पर्सन है, और आपको समझाया गया है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है राघव, तो यहाँ पे राघव के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट ही, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं राघव कैन का क्या हो जाएगा? कैन का हो जाएगा कुड ब्रेक, और दिस जो कि निकटता सूचक शब्द है इसको हम बदल देंगे दैट में। कुड ब्रेक दैट बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टूडेंट्स, सेंटेंस को जब हमने इनडायरेक्ट में बदला है तो ये बन गया है राघव टोल्ड मिस्टर शर्मा दैट ही कुड ब्रेक दैट बंडल ऑफ स्टिक्स। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने लिख रहे हैं, आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ऋतु said to विमला, ऋतु सेड टू विमला, कामा इन्वर्ट कामा शुरू, राधा में कम टुडे, राधा में कम टुडे। अब आप देखें कि स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट हमारा पास्ट में है, और उधर कोई अपवाद की स्थिति नहीं है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसमें चेंजिंग होगी। सेंटेंस क्या बन जाएगा? ऋतु टोल्ड विमला, कामा इन्वर्ट कामा हटा देंगे, दैट लगाएंगे। यहाँ पे आप देखें राधा आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और आपको समझाया गया है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? ऋतु टोल्ड विमला दैट, राधा को यहाँ पे राधा ही रखेंगे, दैट राधा में का माइट हो जाएगा, माइट कम टुडे का हो जाएगा दैट डे, राधा माइट कम दैट डे। ये था डायरेक्ट स्पीच में, और इसको बदल दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आप देखिए तीसरा सेंटेंस कि रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट में नहीं होगी तब हम सेंटेंसेस को किस प्रकार इनडायरेक्ट में बदलेंगे। जैसे लिखा है, हरिनाम सेज टू
हरिनाम सेज टू कमल, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे। अब स्टूडेंट्स आप यहां पे ये देखें कि तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है हरिनाम सेज टू कमल, यानी रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में ना होकर प्रेजेंट में है। और आपको बताया गया है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस और टाइम ऑफ नियरनेस वर्ड्स को छोड़ के टेंसेस में परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, हरिनाम, हरिनाम सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टेल्स हो जाएगा, हरिनाम टेल्स कमल दैट, और इट आपका थर्ड पर्सन है तो इट का इट ही रहेगा, दैट इट में रहेगा यहां पे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, दैट इट में रैन, और टुडे का दैट डे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 सेंटेंस हमने आपको बना के दिखाए हैं और उसके बाद 2-3 सेंटेंस और, जिनसे कतई क्लियर हो जाएगा कि मॉडल्स का प्रयोग होने पे हम किन स्थितियों में परिवर्तन करते हैं और किन स्थितियों में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है द टीचर, थोड़ा और पहले से लिखते हैं ताकि आपको वो सामने दिखाई पड़े। एग्जाम्पल नंबर 4, द टीचर said to the teacher said to the students, comma inverted comma through, you should complete your work regularly। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमने आपके सामने लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, यहाँ पे योर होना चाहिए, योर वर्क रेगुलरली। तो इस सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द टीचर सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड द स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्ट कामा को हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट यू आपका सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा दे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, दे हो जाएगा यहाँ पे। आपको बताया गया है कि शुड है मॉडल के रूप में प्रयोग सेंटेंस में, तो शुड में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, शुड को शुड ही रखते हैं, दे शुड का शुड ही रहेगा, कंप्लीट दियर, दे के हिसाब से यहां पे देर हो जाएगा, डियर, और वर्क रेगुलरली। तो स्टूडेंट्स अब ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। और इसके बाद एक उदाहरण आप और देखें, एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा है, आगे सेंटेंस लिख रहे हैं कि राजीव
said to his friend. Rajiv said to his friend, everyone ought to obey their parents. देखो एग्जाम्पल में 5 में लिखा है, राजीव सेड टू हिज फ्रेंड, राजीव ने अपने मित्र से कहा, एवरीवन माने हर कोई या हर किसी को, आठ टू माने चाहिए, ओबे माने आज्ञा पालन करना, और डियर माने अपने, पेरेंट्स माने माता पिताजी। क्या हो जाएगा? राजीव told his friend. राजीव told his friend, कामा नोट का हटा देंगे, दैट लगाएंगे, एवरीवन आपका थर्ड पर्सन में आएगा, तो एवरीवन का रहेगा एवरीवन, दैट एवरीवन ought to obey, everyone ought to obey their parents. तो एग्जाम्पल नंबर 4, 5 में हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से केवल में और कैन का प्रयोग होने पर में को माइट में और कैन को कुड में बदलते हैं। बाकी जो मॉडल्स होती हैं उनको हम चेंज नहीं करते हैं, उनको उसी अवस्था में रखते हैं। और इनके अलावा जो और चेंजिंग प्रोसेस होती हैं, जैसे प्रोनाउंस में चेंजेस, टाइम ऑफ नियरनेस वर्ड्स में चेंजेस, उनको हम चेंज करते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त इस प्रकार से हम मॉडल संबंधित सेंटेंसेस को आसानी से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। और अब आप देखें एक ऐसा सेंटेंस जो अपवाद के रूप में आपको बनाने के लिए आ सकता है, यानी उसमें अपवाद शामिल है। और उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे दीज, दिस, दीज, इनका यूज शुरुआत में होगा। इस प्रकार से हम आपको करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6, माई मदर said to me, comma, you had come through, this boy can lift this heavy box. My mother said to me, this boy can lift this heavy box. यहाँ पे आप देखें कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में दिस का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक पहला बॉय के पहले, तो दिस बॉय माने यह लड़का, यहाँ पे दिस का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में किया गया है। और जब दिस, दीज, दोज नहीं, दिस, दीज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आपके सामने होगा, तो वहां पे हम दिस या दीज में परिवर्तन नहीं करेंगे। और ऐसी बात अगर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब रिपोर्टेड स्पीच के लगभग शुरुआत में दिस या दीज का प्रयोग होगा तो उसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि उसे हम उसी अवस्था में रखेंगे। सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? माई मदर told me
बाय कैन का कुड हो जाएगा कुड लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स। माई मदर टोल्ड मी दैट दिस बॉय कुड लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स। यहां पे आपको याद रखना है कि जब दिस या दीज का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में हो तो मोस्टली वहां पे दिस या दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में ही प्रयोग होता है और वहां पे आपको दिस या दीज में परिवर्तन नहीं करना है। और यदि दिस या दीज का प्रयोग वाक्य के लगभग अंत में हो तो वहां पे हम दिस या दीज में परिवर्तन कर देंगे क्योंकि वहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में परिवर्तन नहीं होता। तो इतना आप याद रखेंगे और आशा है कि आज पढ़ाए गए सेंटेंसेस, आज समझाए गए सेंटेंसेस आपको अच्छी प्रकार समझ में आए होंगे और इससे संबंधित होमवर्क आपको हम बोर्ड पे लिख के बताए दे रहे हैं कि आपको कौन सा होमवर्क करना है और इसके साथ साथ जो याद करने का मटेरियल आपको उपलब्ध बताया जा रहा है उसे आप याद भी करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, आप यहां पे देख सकते हैं हमने होमवर्क आपका लिख दिया है। रीऑर्डरिंग चैप्टर में आपको एक्सरसाइज करनी है 2010, आपका पेज नंबर है 32। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पेज नंबर 167 पे आपको करनी है एक्सरसाइज 19.3। ये दो एक्सरसाइजें करनी है आपको होमवर्क में और लर्न करने के लिए हमने आपको लिख दिया है लर्न द डेफिनेशंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक में यहाँ पे बुक में आप ढूंढना जो नाउन एंड प्रोनाउन की डिफिनेशन है आपको उन्हें याद करना है और जो भी पीछे के टॉपिक आपको समझाए गए हैं उन टॉपिक्स को आपको दोहराना भी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही और कल के वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कल आपको समझाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं और आज जो होमवर्क आपको करना है वो बता दिया गया है। आप लोग अच्छी प्रकार पढ़ते रहें। आप लोगों के लिए हमारी ओर से विद्यालय की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए नमस्कार।